गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम अनुपम खेर जी का एक पोर्ट्रेट बनाएंगे और इस पोर्ट्रेट को हम कलर पेंसिल से कंप्लीट करेंगे। मैंने कभी कलर पेंसिल्स को यूज़ नहीं किया है पोर्ट्रेट में। चलिए देखेंगे कि कैसी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से एक कश्मीरी पंडित हूँ, भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। 26 साल पहले आज ही के दिन मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। ये मेरी कहानी है। 1999 के शरद ऋतु के आते आते कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। प्रमुख कश्मीरी पंडितों को पहले से निशाना बनाकर मारा जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता टीकालाल टप्पू को सरेआम दिन दहाड़े श्रीनगर में मारा गया। नीलकंठ गंजू को करणनगर में मार दिया गया और उनका शव सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा। वकील प्रेमनाथ भट्ट की बेरहमी से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में हत्या की गई। अनगिनत अज्ञात पंडितों की निर्मम हत्याएं की गई। संदेश स्पष्ट था। 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सभी हिंदुओं से घाटी छोड़ने के लिए कहा। एक अन्य समाचार पत्र अल-सफा में भी यही प्रेस विज्ञप्ति छपी। जल्द ही यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर चिपका दिए गए। 19 जनवरी 1990 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में कश्मीर को ऐसा ग्रहण लगा मानो अंधेरे ने प्रकाश को अपने आगोश में निगल लिया हो। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्वेष कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था, ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था। परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड़ हमला करे तो वो स्वयं को आग लगा ले। उस रात के डर का कोई सानी नहीं। मायूसी का एक ऐसा आलम था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। संदेश स्पष्ट और तीव्र था। रलिव गलिव या चलिव, या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। कोई ऐसा गांव, मोहल्ला, गली या जगह नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो। अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने इन विपरीत परिस्थितियों में वो जो कुछ भी उनके साथ सामान और जान बचाने के लिए हो सकता था किया और किसी तरह जान और मान बचाकर ट्रकों के तरपाल में छुपकर बसों एवं किराए की टैक्सी भरकर भाग गए। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। सरकार, बुद्धिजीवियों, निरपेक्षवादियों, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले सबकी अंतरात्मा सोने चली गई थी। कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिराज टिक्कू की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। इस तरह की सैकड़ों खबरें आम हो रही थी। इस पर पूरी किताबें लिखी जा सकती है कि किस प्रकार से लोग आतंकवादियों से प्रताड़ित हो रहे थे और किस तरह प्रशासन मूक दर्शक बनकर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा कर रहा था। 1991 तक ज्यादातर पंडित घाटी से पलायन कर गए और उन्हें जम्मू के हो चुकी है और ये मेरी पहली
पेंसिल कलर पोर्ट्रेट है। और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो अपलोड करूँ मैं। और ये ड्राइंग मैं इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करूँगा, आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।